नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अब आप लोग घर बैठे ही चाइल्ड आधार एनरोलमेंट करवा सकते हैं। यूआईडीआई के माध्यम से एक नया अपडेट जारी कर दिया गया है। जिन लोगों का उम्र 5 साल से कम है और उनका अगर बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप लोग बिल्कुल फ्री में ही घर बैठे उन बच्चों का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप लोग किस प्रकार से चाइल्ड आधार एनरोलमेंट करवाएंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। ये भी घर बैठे आप बिल्कुल फ्री में ही करवा सकते हैं। बस यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट में आपके पास उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ माता या पिता किसी एक का आधार कार्ड भी होना चाहिए ताकि उसका एनरोलमेंट हो सके। तो आप लोग किस प्रकार से घर बैठे चाइल्ड आधार एनरोलमेंट करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस लाइव करके दिखाएंगे। और यह प्रोसेस बिल्कुल नया है। इस प्रोसेस के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों का घर बैठे ही उनका आधार कार्ड बना दिया गया है। तो आप लोग भी इस प्रोसेस के माध्यम से चाइल्ड आधार एनरोलमेंट घर बैठे ही करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से कम है और उसका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है लेकिन आधार कार्ड नहीं बना है और आप उसका आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो घर बैठे आप लोग चाइल्ड आधार एनरोलमेंट कैसे करवाएंगे। तो यह एनरोलमेंट करवाने के लिए दोस्तों आप लोगों को इस साइट पे आना होगा। यह जो है काम अभी भारतीय डाक द्वारा हर एक गांव में, हर एक सिटी में, हर एक विलेज में किया जा रहा है, जहां पर घर घर जाकर लोगों के चाइल्ड आधार एनरोलमेंट किया जाता है। तो किस प्रकार से आप लोग यहां पे चाइल्ड आधार एनरोलमेंट करेंगे, जैसे कि यहां पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है आधार सर्विसेज। आधार सर्विसेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चाइल्ड 0 से 5 ईयर के बीच के बच्चों का आधार एनरोलमेंट आप लोग करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा तो इसका मतलब 100% यही है कि आपका जो चाइल्ड आधार एनरोलमेंट है 100% होगा। तो अब हम इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, इस साइट पे कैसे आएंगे, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर गूगल पे ओपन करना होगा पोस्ट इन्फो। इस प्रकार से आप सर्च करेंगे पोस्ट इन्फो, ठीक है, पोस्ट इन्फो सर्विस रिक्वेस्ट। यहाँ पे सर्च करेंगे पोस्ट इन्फो सर्विस रिक्वेस्ट। इतना क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से CCC.CEPT.gov.in का ऑफिशियल लिंक आपको देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सर्विस रिक्वेस्ट पोर्टल है। तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से भारतीय डाक सेवा जन सेवा का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग किस प्रकार से अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं, तो एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि आपके घर में उस बच्चे का जिसका आपको आधार कार्ड बनवाना है उसका जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर उसका जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप सबसे पहले उस बच्चे का नाम यहाँ डालेंगे और यहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, जो आपके घर का एड्रेस है। इसके बाद आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ डालेंगे। आप यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। ईमेल आईडी यहाँ डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है ताकि जो डाकिया आएगा वो आपसे कांटेक्ट कर सके। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें आधार सर्विस पे क्लिक करना है, IPPB आधार सर्विस। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है नीचे सिलेक्ट का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है चाइल्ड आधार एनरोलमेंट, दूसरा है मोबाइल अपडेट का। तो अगर आपको सिर्फ अपने जो है चाइल्ड आधार एनरोलमेंट करवाना है तो आप चाइल्ड आधार एनरोलमेंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके नंबर पर यहाँ पर OTP को भेज दिया गया है और फाइनली हमारे मोबाइल में जो OTP है ये प्राप्त हो चुका है। तो जो OTP आपके नंबर पे आया होगा 6 अंकों का OTP आया होगा, आपको वो OTP यहाँ पर एंटर कर देना है। तो OTP यहाँ पे डाल देते हैं। OTP डालने के बाद हम यहाँ पे कन्फर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर आ चुका है। ये हमारा रेफरेंस नंबर है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, हमें इस रेफरेंस नंबर को फ़ोटो खींच लेना है या इसको अपना कॉपी करके या सेव करके रख लेंगे इस रेफरेंस नंबर को। इसी से आपका
स्टेटस का पता चलेगा। तो इसको यहाँ से चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसको ट्रैक कैसे करना है, तो ट्रैक करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो आपको अभी रेफरेंस नंबर मिला है वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। रेफरेंस नंबर यहाँ डालने के बाद आप यहाँ पे फैच पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फैच पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने अपने एरिया का पिन कोड डाला होगा वहाँ का जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा उसका नाम आपको देखने को मिलेगा। अभी स्टेटस में यहाँ पे पेंडिंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट देखने को मिलेगा। सर्विस रिक्वेस्ट में आपको जो है सर्विस का नाम देखने को मिलेगा। कमेंट में फिलहाल अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे क्योंकि अभी आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन किया है। तो जब ये आपका अब जो है कल परसों ने 24 से 48 घंटे के अंदर, वैसे मैक्सिमम 7 दिन का समय होता है, लेकिन जल्दी ही आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका एड्रेस वेरीफाई करेंगे और फिर वो लोग जो है आप ही घर पे एक टैबलेट और बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर आएंगे, जिसके बाद आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे आपसे, आपको देना होगा। उसका वो जो है फ़ोटो क्लिक करेंगे, बच्चे की फ़ोटो को क्लिक करेंगे और जो माता या पिता किसी एक का वो बायोमेट्रिक करवाएंगे और माता या पिता जिसका बायोमेट्रिक करवाएंगे उसका आधार नंबर डालेंगे और वैलिडेट कर देंगे। इतना क्लिक करते ही आपको वो एक एनरोलमेंट नंबर, टाइम और डेट कागज़ पर लिख कर दे देंगे, क्योंकि उनके पास जो है प्रिंटर नहीं होता है। तो वो क्या करेंगे कि एक पेन और कॉपी लेके आते हैं साथ में, उसी पे आपको लिख कर दे देंगे। वो आपको हमेशा अपने पास सुरक्षित रखे रहना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जब आपका आधार एनरोलमेंट हो जाता है, आपको जो वो लोग एक एनरोलमेंट देते हैं नंबर और टाइम और डेट देते हैं। तो यहाँ पर आपको माई आधार यूनिक वाले पे क्लिक कर देना है और यानी कि आपको इसकी साइट पे आना होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है चेक एनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस, ठीक है। तो चेक एनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको जो बच्चे का एनरोलमेंट आईडी मिला था रजिस्ट्रेशन करते समय, बच्चे का आधार बनाते समय, वो एनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो हमारे पास एनरोलमेंट आईडी मिला हुआ है बच्चे का बनवाते समय, वो एनरोलमेंट आईडी हम यहाँ पर डाल देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो आधार कार्ड है वो बना है या नहीं। क्योंकि मैंने इस प्रोसेस से पहले ही, ये वीडियो बनाने से पहले ही इस प्रोसेस को हमने अप्लाई किया था और वास्तव में हमारे घर पर आकर ये लोग जो है जो एनरोलमेंट थे बच्चे का, चाइल्ड एनरोलमेंट, वो उन्होंने कर दिया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बच्चे का जो एनरोलमेंट आईडी है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो एनरोलमेंट आईडी है इसका ये फिल कर लेते हैं फटाफट। हमने एनरोलमेंट आईडी को डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम का भी ऑप्शन आता है, तो आप चाहें तो डेट या टाइम डाल सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शनल बताया है कि आप डायरेक्टली एनरोलमेंट आईडी से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो ये डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे चलिए हम डेट और टाइम को नहीं डालेंगे, सीधा जो हमारा कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। तो कैप्चा जो भी हमारे सामने आएगा इस कैप्चा को हमें सही सही फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो आधार कार्ड है ये जनरेट भी हो चुका है। यानी कि जो प्रोसेस मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, इसी प्रोसेस से हमने जो है पिछले 4 दिन पहले ही आवेदन किया था और नेक्स्ट डे ही जो है डाकिया आए थे अपना बायोमेट्रिक लेकर और एक टैबलेट लेके आए थे और उन्होंने उसका एनरोलमेंट किया था और लगभग ये है 24 से 48 घंटे के अंदर इसका आधार कार्ड जनरेट हो गया है, ठीक है। देख सकते हैं योर आधार हैज बीन जनरेटेड विल योर आधार इज बीइंग प्रिंटिंग, यानी कि हमारा आधार जनरेट हो चुका है। अब ये आधार के माध्यम से प्रिंट करके हमारे जो एड्रेस उस पर बाई पोस्ट भेज दिया जाएगा आधार लेटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है बहुत ही आसानी से अपने बच्चे का चाइल्ड आधार एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट करके बताना है। और हाँ, अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के समाप्त करते हैं। धन्यवाद।